हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने मोबाइल के द्वारा आप CITS वर्ष 2023 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया था कि 1 जून से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे में इसका लिंक एक्टिव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको मोबाइल के द्वारा करके बताऊँगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिशन तक। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि CITS से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों वो आपको समय से मिल जाया करें, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा निमी ऑनलाइन और admission.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इस पेज को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई CITS एडमिशन लिंक 2023 लिंक का ऑप्शन आ रहा है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना प्राइमरी डिटेल्स एंटर करते हुए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ये सब कुछ मांगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कैंडिडेट का यूज़र आईडी के तौर पर यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आप डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर वही ईमेल आईडी आप कंफर्म करेंगे दोबारा से। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। एक आपको यूज़र आई यहाँ पर बनानी होगी, ठीक है। तो यूज़र आई आप कोई भी बना सकते हैं, न्यूमेरिक हो या फिर डिजिटल, बट इसको याद जरूर रखिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड अपना एक क्रिएट करना होगा। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सब पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये आपको एंटर करना होगा। जैसे इस कैप्चा कोड पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको फाइनली रजिस्टर पर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड का आएगा। तो जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था वही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ये एक OTP भेज दिया जाएगा, जो कि अभी आपको 1 टाइम OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाएगा, तो नाम आपका और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ऑटोमेटिक वहीं से ले लेगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, जो भी आप स्टार मार्क से देख रहे हैं यहाँ पर स्टार मार्क, ये सब कंपलसरी है। स्टार मार्क वाले आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, फिर आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आप यहाँ से। उसके बाद आपका कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC या फिर EWS। तो यहाँ पर कैटेगरी बहुत ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि बाद में इसमें संशोधन नहीं हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की। और तो आप अनमैरिड या मैरिड जो भी होंगे, फिजिकली चलें यानी विकलांग हैं अभी आप, तो विकलांग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाएगा आगे चल करके, तो वो आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट के लिए नो है तो नो कर देते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर भी नो कर देते हैं। डिप्लोमा या फिर डिग्री यानी पॉलिटेक्निक या फिर अगर आप बीटेक पास हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज ITI कैंडिडेट है तो यहाँ पर नो कर देंगे। ITI पास हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस आपको फिल कर लेना होगा, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट ITI पास है तो हम यहाँ पर यस कर दिए। उसके बाद आपका जो ITI का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको एंटर करना होगा, जो कि आपके ITI के सर्टिफिकेट के बाएँ साइड में मिल जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट कैंडिडेट टाइप, अगर आप गवर्नमेंट ITI से कर रहे हैं तो आप रेगुलर करेंगे, और अगर आप प्राइवेट ITI से कर रहे हैं तो प्राइवेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ITI का ट्रेड यानी कौन सी ट्रेड से आपने ITI पास आउट किया है, तो आप यहाँ से लिस्ट डाउन जो ट्रेडें रहेंगी इनमें से जो स्टेट से भी अगर आपने ITI पास आउट किया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपने ITI जो है कि कौन से लेवल पर CTI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर लेवल आपको बताना है। अगर आपने NCVT के थ्रू से ITI की है सिंपली, तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप उसके लिए NSC करेंगे, और अगर आपने SCVT से ITI की हुई तो आप यहाँ पर SCVT चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट NTC है यानी NCVT से ITI किया हुआ, तो यहाँ पर हमने NTC सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के तौर पर जो भी आपका विलेज और पोस्ट होगा वो आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पर दिखाना होगा, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सिटी कौन सा, जो आपका जिस सिटी में आप रहते हैं उसके सिटी का नाम बताना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट मोबाइल आपको यहाँ पर फिर से एक बार एंटर करना होगा। परमानेंट एड्रेस मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो पहले वाला जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम यूज किया था वही आप डाल सकते हैं, या फिर दूसरा हो तो भी आप डाल
सकते हैं। फिर आपको परमानेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन आएगा, परमानेंट पिन का मतलब है कि आपका पिन कोड, तो जो आपके शहर का, आपके एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरिस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर चेक मार्क पर मैंने क्लिक कर दिया है। चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे नीचे आ रहा सबमिट का। सबमिट करने से पहले एक बार पूरे डिटेल्स को जरूर ध्यान से चेकआउट कर लें कि सब कुछ सही आपने फिलअप किया है कि नहीं। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका योर पर्सनल डेटा डिटेल्स हैज बीन एडेड। अब आपको यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल फिलअप करनी होगी। अब एकेडमिक डिटेल के तौर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10th का यहाँ पर भरिएगा। 10th का चूँकि लेवल जो होता है ITI का और CTI का 10th होता है, तो 10th का आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड जो भी होगा, यूपी बोर्ड से अगर आपने किया तो यूपी बोर्ड, फिर आपका सेशन कब आपने पास किया वो, और मेजर सब्जेक्ट जो होंगे वो आपको डालना है। जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट, मेजर जो सब्जेक्ट होंगे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कितना मार्क्स लाया वो और क्या आपका डिवीज़न था वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने पास आउट किया हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसका जो ट्रेड होगी, यानी कि किस ट्रेड से, किस ब्रांच से आपने डिप्लोमा या डिग्री पास आउट किया है वो आप ट्रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और देन आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा ITI का, डिप्लोमा का या डिग्री का, उसका सर्टिफिकेट का नंबर और कब आपने पास किया वो और कितने साल का कोर्स था वो, और उसके बाद आपका मार्क्स आपको एंटर करना पड़ेगा, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन यानी प्राप्त किया है टोटल, और कौन सा डिवीज़न में आपने पास किया है। तो ये सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर एंटर कर लेना होगा 10वीं का और ITI का। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए योर क्वालिफिकेशन डेटा सक्सेसफुली सेव। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम आपको क्या ध्यान देना है, या आप यहाँ देख लीजिए। डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करने जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइज़ की जो बताया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी साइज़ 10 से 100 KB के बीच होगी, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर विद सिग्नेचर, यानी फ़ोटो सिग्नेचर एक साथ अपलोड करना, उसकी साइज़ 10 से 40 KB के बीच में होगी और उसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट में आप इन सभी फॉर्मेट को, फ़ोटोज़ को, डॉक्यूमेंट को इसी फॉर्मेट में बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं का है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ITI का है सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, फ़ोटो और नीचे आपका सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना साइज़ जो है कि फ़ोटो और सिग्नेचर का 40 KB के अंदर का बनाना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट 100 KB के अंदर का है। और फिर से बता दे रहा हूँ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में अपलोड नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर इसी तरह आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करके फिर आप सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर अगले स्टेप में एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके पहले आपको ट्रेड यहाँ पर बतानी पड़ेगी फिर से कौन सी ट्रेड है, और फिर आप प्रीफरेंस वाइज जहाँ पर भी आपका नज़दीकी हो वो आप सेंटर 1 बाय 1 करके प्रीफरेंस वाइज जो आपका नज़दीकी हो, उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, ऐसे करके 4 आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 एग्ज़ाम सेंटर जो है कि 1 बाय 1 करके फिलअप कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लखनऊ, कानपुर, उसके बाद लखनऊ चूज़ किया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं वाराणसी का ऑप्शंस यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वाराणसी आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। तो ये देखिए वाराणसी मैंने इसको सेलेक्ट किया और वाराणसी सेलेक्ट करने के बाद चौथा नंबर भी एक ऑप्शन आपको एग्ज़ाम सेंटर का, यानी 4 एग्ज़ाम सेंटर देने होंगे। तो चौथे नंबर पर मैं गोरखपुर का एग्ज़ाम सेंटर रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर गोरखपुर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फाइनली आपको जब ये एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम सेंटर आपका सक्सेसफुली सबमिटेड दिखाएगा और फिर आपके सामने फाइनल सबमिटेड फॉर्म आपके ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको पूरा फॉर्म चेकआउट कर लीजिएगा कि कहीं आपसे कोई भी मिस्टेक या कुछ गलती तो नहीं हो गई है। अगर कुछ गलत हो गया तो आप यहाँ से करेक्शंस कर सकते हैं। फाइनली अगर आप आगे प्रोसीड कर लेते हैं, फ़ीस का पेमेंट कर लेते हैं, तब आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आई कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, एबो ऑल डिटेल करेक्ट। तो यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करके फिर क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के गेटवे पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा। SC का कैंडिडेट है चुकी है तो इसको 300 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना है, और अगर आप OBC जनरल और EWS है तो आपको 500 रुपये का फ़ीस का पेमेंट देना होगा। पेमेंट करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। पढ़ने के बाद आगे आप चाहे तो रीड निमी पेमेंट की पॉलिसी जो है ये भी आप यहाँ से PDF यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसका पेमेंट की पॉलिसी है, इंस्ट्रक्शंस
ऑप्शन से वो डिटेल्स में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से फिर वापस बैक चलते हैं और उसी पेमेंट गेटवे पर वापस चलते हैं। पेमेंट गेटवे पर वापस जाने के बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन सारा पे नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे इस पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे, देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से है, डेबिट कार्ड का है, नेट बैंकिंग है, कैश कार्ड है, वॉलेट है, यूपीआई है, ईएमआई है। इन सभी ऑप्शन से आप इसका फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूपीआई से करिएगा, ये काफ़ी ईजी तरीका रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर कोई भी आप यूपीआई चाहे गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्यूआर कोड से अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे पे बाय क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आपको पे बाय क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर अगला इंटरफेस मेक पेमेंट का आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट अगले इंटरफेस में आपको यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटेड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई पेमेंट चाहे गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके आप फाइनली पेमेंट कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर ये पेमेंट इस क्यूआर कोड के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू से आप अपना ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट कर लेंगे। और फाइनली जब आपका फ़ीस पेमेंट हो जाएगा तो फॉर्म जो सबमिट होगा उसका पीडीएफ ज़रूर सेव कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ सेव करने के साथ साथ चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी लेकर के रख लीजिएगा। और जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर रख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस के थ्रू से आपको मोबाइल के द्वारा ही फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब से साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।